केमिस्ट्री क्लास 11th, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी क्लास 11th की, उसकी सेकंड जो यूनिट है आपकी वो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम लोग बात कर रहे थे। ये आपकी यूनिट है, ये है बेटा आपकी सेकंड यूनिट है केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री क्लास 11th की बात यहाँ पे की जा रही है। क्लास 11th की आपकी सेकंड यूनिट है और इस यूनिट में हम लोग जो कर रहे हैं, आज आपका टॉपिक है बेटा वो है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था आपका, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसकी ड्रॉबैक्स की बात यहाँ पे की जा रही है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल की बात हो रही है यहाँ पे। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उस मॉडल की बात यहाँ पे की जा रही है। रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया था बेटा कि उन्होंने ये बताया था कि ये आपका कोई भी एटम है, ये कोई भी आपका एटम है, उस एटम के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अराउंडली आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ये बेटा आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है जिसमें आपके क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के जो पार्टिकल्स हैं, जो प्रोटॉन्स है बेटा उसकी यहाँ पे बात की है। प्रोटॉन्स है, ये आपके ऑर्बिट्स में ऑर्बिट्स है और ये ऑर्बिट्स में आपके क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व कर रहे हैं। ये आपका कोई भी एटम है। ये आपके रदरफोर्ड मॉडल की बात यहाँ पे की जा रही है। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व around the nucleus of a atom and the protons or the particle that are charged, the positive particles that are charged are consistent or concentrated at the center point of the atom, which is known as the nucleus, and the neutrons and protons which are concentrated combined in the nucleus are known as nucleons के नाम से उनको जाना जाता है। ये आपके रदरफोर्ड मॉडल ने बताया था। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ड्रॉबैक्स की बात कर रहे हैं। जो रदरफोर्ड मॉडल है उसकी कमियों की बात की जा रही है। ड्रॉबैक्स यानी कि आपकी कमियां, जो आपके रदरफोर्ड मॉडल की कमियों की बात यहाँ पे की गई है। ये रदरफोर्ड जो मॉडल है उसकी मैंने आपको बात बताई है कि रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बताया था, वो एक्सप्लेन किया है। अब बात करने वाले हम इसकी ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स क्या है, उनकी बेटा बात कर लेते हैं ब्रीफली हम लोग। अब हमारी बात में क्या है, द एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स, यानी कि आपका रदरफोर्ड मॉडल है, जो रदरफोर्ड मॉडल है आपका, दिस मॉडल फेल्ड टू explain the stability of the एटम, यानी कि ये जो आपका मॉडल है ये फेल्ड हो गया। क्यों फेल्ड हो गया? क्योंकि ये आपकी स्टेबिलिटी है वो नहीं बता पाया, नहीं एक्सप्लेन कर पाया। किसी भी एटम की यहाँ पे बात कह रही है, किसी भी एटम की आपकी स्टेबिलिटी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये आपका जो रदरफोर्ड मॉडल है ये आपकी फैक्ट ड्रॉबैक है। अब बात करते हैं हम इससे आगे जो ड्रॉबैक है उसकी बात कर लेते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग, as per this model, the electrons revolve around the positive charged nucleus. It's not possible for the long run, as we know that the atoms are stable while any particle in a circular orbit would undergo acceleration. During acceleration, charged particle would radiate energy. Revolving electrons will have the energy, will lose energy and fall into the nucleus. यानी कि इस मॉडल ने क्या बताया था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, ये यहाँ पे जो रिवॉल्व कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन से अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके ये एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, एनर्जी लॉस कर रहे हैं और एक टाइम के ऊपर, एक टाइम की पीरियड के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेटा आपके फॉल होने लग जाएंगे। फॉल होने लग जाएंगे, किसमें फॉल होने लग जाएंगे? आपकी ये न्यूक्लियस में फॉल होने लग जाएंगे, बिकॉज दे have not the energy to revolve the nucleus, because they have already lost the energy. According to this law, the electrons are revolving around the nucleus. इन्होंने क्या बताया था रदरफोर्ड ने कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करेंगे आपके
न्यूक्लियस के अराउंडली, बट जब वो रिवॉल्व करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म वो रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द एनर्जी लॉस, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी लॉस कर रहे हैं। तो ये आपका सेकंड ड्रॉबैक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर बात करें इस मॉडल की, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रॉन्स revolve to around the nucleus, but it's not possible for a long time period, or the electrons can't run long time due to the energy loss while they are revolving around the nucleus in orbits। यानी कि रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंडली, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, बट वो लॉन्ग पीरियड टाइम तक रन नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग पीरियड टाइम तक वो रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, एनर्जी लॉस कर रहे हैं, और एनर्जी लॉस कर रहे हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद में वो आपके न्यूक्लियस में फॉल हो जाएंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो ये आपका सेकंड ड्रॉबैक है आपके रदरफोर्ड मॉडल का। फर्स्ट आपका स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, और आपके ये आपका जो सेकंड ड्रॉबैक है ये फर्स्ट से आपका इंटरचेंजेबल है या इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज द एटम की स्टेबिलिटी की बात यहाँ पे की जा रही है, एटम की स्टेबिलिटी की बात यहाँ पे की जा रही है, और आपकी इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस में फॉल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है और ना ही आपका एटम स्टेबल है। ये बेटा ड्रॉबैक्स आपके रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आपका वो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की यहाँ पे बात की जा रही है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की यहाँ पे बात की जा रही है बेटा। ये है आपका आज का टॉपिक था। मंदिर कमेंट्री चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। आपके नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।